मीडिया के सभी साथियों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। अब से कुछ ही देर पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे और एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के बावजूद जिस बेशर्मी का परिचय मनोहर लाल खट्टर जी ने दिया और जिस बेबाकी से उन्होंने किसानों के हुए नुकसान को दरकिनार कर दिया एक तरीके से अपनी भाषा में। मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, खुद बताया कि 4 लाख एकड़ से ज़्यादा इलाका जो है वो पूरी तरह इस बाढ़ के पानी में डूब गया है और उसी अपनी बात के साथ ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, 2-3 दिन में पानी उतर जाएगा, 6 इंच जहाँ पानी रह जाएगा वहाँ पे धान दोबारा लग जाएगा। इसका मतलब किसानों को मुआवजा देने के लिए टाल मटोल की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आफत सिर पर रहते हुए अभी से कर दी है। शायद मुख्यमंत्री जी को यह अंदाज़ा नहीं, पता नहीं कभी खेत में गए हैं कि नहीं गए हैं, पता नहीं कभी किसानों से बातचीत की है या नहीं की है। उनके लिए बस पानी का चढ़ना और उतरना इतना ही मायने रखता है। शायद उनको ये अंदाज़ा नहीं कि पानी अगर पूरा उतर भी जाएगा तो भी पौध कहाँ से लाएंगे इस टाइम पे धान लगाने के लिए, और जब तक पौध तैयार होगी तब तक सीज़न निकल जाएगा। इस सीज़न में इस फसल का बचना लगभग नामुमकिन है। जिस तरह से बाढ़ का चलता हुआ पानी 5-5, 6-6 फीट तक खेतों में से चल के गया है, उसमें धान का बचना लगभग नामुमकिन है। तो जितना भी इलाका बाढ़ प्रभावित है, 4 लाख एकड़ खुद मुख्यमंत्री जी ने बताया, उनके लिए आज की प्रेस वार्ता में हम ये इंतज़ार कर रहे थे कि आज की प्रेस वार्ता में, चूंकि अब और पानी नहीं आ रहा है पीछे से, तो आज उनको मुआवजे का ऐलान किया जाना चाहिए था उन किसानों को। लेकिन बहुत ही बेशर्मी से, जैसा हम पहले से जानते हैं कि किसान विरोधी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने इस मामले को बहुत छोटा करते हुए ऐसे कह के टाल दिया कि अब पानी उतर जाएगा और 6 इंच जहाँ पानी रह जाएगा वहाँ खेतों में दोबारा जीरी लगा लेगा किसान। शायद इनको अंदाज़ा नहीं है कि फसल लगाने के लिए किसानों को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। शायद इनको अंदाज़ा नहीं कि फसल लगाने के लिए किसानों को कितना उधार लेना पड़ता है। शायद इनको अंदाज़ा नहीं कि मानसिक रूप से किसान इस बाढ़ के प्रकोप से कितना टूट चुके हैं। उनको ढांढस दिए जाने की ज़रूरत थी, उनको मदद का हाथ बढ़ाने की ज़रूरत थी। उनके लिए आज मुआवजे का ऐलान होना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी से ये उम्मीद की जा रही थी, उन्होंने किसानों की वो उम्मीद आज तोड़ दी है। दूसरी बात, हथनी कुंड बैराज की कंट्रोवर्सी को लेकर के पिछले कुछ दिनों से, पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को मानने से ही इनकार किया कि ऐसा कुछ हो सकता है। अब जब पूरे देश में इस बात को लेकर के चर्चा है कि उत्तर प्रदेश की तरफ की नहर खाली रही, सूखी रही और सारा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ दिया गया, एक राजनीतिक साजिश करते हुए दिल्ली को डुबोने की इन्होंने कोशिश की कि आपदा आई है, उसमें ये अवसर तलाश रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। इस आपदा में अवसर तलाश के सारा पानी मेन स्ट्रीम यमुना में छोड़ के दिल्ली को किसी तरह से डुबो दिया जाए, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज तक 208.66 का स्तर कभी भी दिल्ली में यमुना ने नहीं छुआ था। 78 में कहते हैं बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, तब भी ये स्तर नहीं छुआ था। आज उस स्तर तक यमुना दिल्ली में पहुंच गई क्योंकि इन्होंने वाटर डाइवर्जन के सारे रास्ते बंद कर दिए और उसको कॉन्सेंट्रेटेड पानी को दिल्ली की तरफ जाने दिया। साथ ही साथ आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात में ये स्वीकार किया कि दिल्ली के आईटीओ बैराज को हरियाणा सरकार हैंडल करती है। उसमें सफाई देने की कोशिश की कि हमें पता नहीं लगा 2018 के बाद से, हमें सूचित नहीं किया 2018 के बाद से दिल्ली सरकार ने कि वो बैराज के 5 गेट काम नहीं कर रहे। जब उनके अपने अधिकारी उस पूरे बैराज को मेंटेन करते हैं, उनके अपने इरिगेशन डिपार्टमेंट के, फ्लड डिपार्टमेंट के अधिकारी वहाँ पर डिप्लॉयड हैं, वहाँ पर बैठते हैं इनके अधिकारी हरियाणा सरकार के, तो इनको सूचित करने के लिए किसी और सरकार की ज़रूरत है, किसी और व्यक्ति की ज़रूरत है। ये सुनियोजित तरीके से इनकी जानकारी में होते हुए भी इन्होंने उन 5 गेट को मेंटेन नहीं किया, जिसकी वजह से दिल्ली और हरियाणा के बीच में पानी का जो लेवल है वो राइज हुआ और दिल्ली में अनप्रेसिडेंटेड 208.66 का स्तर पहुंचा। लेकिन जब दिल्ली को निशाना बना रहे थे अपनी राजनीतिक साजिश का भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो वो ये भूल गए कि जब कोई दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है तो उसमें खुद भी गिरता है। और हरियाणा के गाँव को मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से ये आरोप लगा रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी पर कि राजनीतिक बदला लेने के चक्कर में, राजनीतिक द्वेष के चक्कर में, दिल्ली को डुबोने के चक्कर में
भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रास्ते में पड़ने वाले करनाल के गांव, पानीपत के गांव, सोनीपत के गांव को भी, सैकड़ों गांव, करनाल के 30 से ज़्यादा गांव थे, पानीपत के भी 20 से ज़्यादा गांव और सोनीपत के भी 20 से ज़्यादा गांव थे, ऐसे थे जो कि बाढ़ का शिकार हुए। वो सिर्फ इसलिए कि वाटर लेवल्स बहुत ज़्यादा थे, वाटर प्रेशर बहुत ज़्यादा था। 7 जगह पर, करनाल से पहले 3 जगह, करनाल से पानीपत के बीच में 2 जगह और सोनीपत में, पानीपत से सोनीपत के बीच में 2 जगह पर यमुना के तटबंध टूटे। मैं मुख्यमंत्री जी से यह भी पूछना चाहता हूं, जिस मुद्दे पर उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा कि मैंने 2 बार बाढ़ के बारे में मीटिंग शुरू करवा दी, पहले 1 बार होती थी। उन मीटिंग में करते क्या थे मुख्यमंत्री जी? उन मीटिंग में चाय भुजिया के अलावा भी कोई काम करते थे आप लोग? क्योंकि 1100 करोड़ रुपए जो 2023 में अलॉट किया गया बाढ़ से राहत और बचाव के लिए, उस 1100 करोड़ रुपए में से अगर 100 करोड़ रुपए भी यमुना के तटबंध मजबूत करने पे लगा देते तो 7 जगह पे यमुना टूटती नहीं। हरियाणा के अंदर, उत्तर प्रदेश के साइड तो नहीं टूटी यमुना, हरियाणा की तरफ इस 7 जगह पे तटबंध क्यों टूटा? क्योंकि हरियाणा में उस तटबंध का मेंटेनेंस कभी हुआ ही नहीं 9 साल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। 2023 में 1100 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे, 2022 में करीब 500 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे और उससे पहले भी अलग अलग शहरों में, कुरुक्षेत्र में 15 करोड़, करनाल में 80 करोड़, इस तरीके से अलग अलग शहरों में भी 15, 20, 40 करोड़ रुपए अलॉट किए गए ताकि वहां पर बाढ़ राहत से या बाढ़ का जो रोकने का काम है उसको किया जा सके। इसमें एक बहुत बड़ी एक्टिविटी तटबंध को मजबूत करने की होती है। लेकिन अब आप कहेंगे कि जब पैसा था तो तटबंध मजबूत क्यों नहीं किया? वो भी समझिए कि तटबंध को मजबूत क्यों नहीं किया गया। बहुत ही सुनियोजित तरीके से वहां पर सालों साल से कोई भी सरकारी आधिकारिक काम नहीं हो रहा यमुना के तटबंध पर, क्योंकि वहां पर यमुना नगर से लेकर सोनीपत तक यमुना के किनारे अवैध माइनिंग चल रही है और भारतीय जनता पार्टी की शय से चल रही है, इनके मंत्रियों की सरपरस्ती में चल रही है, खुलेआम चल रही है। और जहां पर 5 से 10 फुट तक आप यमुना के किनारे, यमुना के अंदर माइनिंग कर सकते हैं, जिसका पर्पज सिर्फ ये होता है कि जो पानी के साथ पत्थर और रेत आ जाता है उसको कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जा सके। उस 5-10 फुट की जगह पे 70-70, 80-80 फुट के बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए। बहुत इल्लीगल माइनिंग की गई यमुना के किनारों पर, जिसकी वजह से एक तरफ यमुना की गहराई, एक तरफ उस माइनिंग की गहराई और बीच में सिर्फ मिट्टी की एक दीवार बच जाती है, जिसकी वजह से तटबंध कमजोर हुए और टूटे। वहां पर सरकारी एक्टिविटी सिर्फ इसलिए नहीं होने दी गई, सरकारी पैसा सिर्फ इसलिए नहीं लगने दिया गया क्योंकि अगर वहां सरकार का आधिकारिक काम चल रहा होगा, प्रशासन के लोग घूम रहे होंगे, तो इल्लीगल अवैध माइनिंग खुलेआम नहीं हो सकेगी। इसलिए अरबों रुपए कमाने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हजारों लाखों लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। और सोनीपत, पानीपत, करनाल के पूरे इलाके में जो बाढ़ आई वो प्राकृतिक आपदा से ज़्यादा मैन मेड डिजास्टर था, जिसको भारतीय जनता पार्टी के इल्लीगल माइनिंग को शय देने की वजह से लोगों को इसका सामना करना पड़ा। ये 2-3 मुद्दे हैं जिन पर आज भी मुख्यमंत्री जी ने स्पष्टीकरण नहीं दिया। एक की ITO बैराज जब पूरी तरह उनके कंट्रोल में आता है तो 4 गेट उसके अभी भी क्यों बंद हैं? 5 गेट क्यों बंद थे उस ITO बैराज के, जिसकी वजह से वाटर लेवल, पानी आगे नहीं जा सका और दिल्ली के अंदर वाटर लेवल राइज हुआ, यमुना में प्रेशर बढ़ा, कई जगह तटबंध टूटे। दूसरा, मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहिए, आज भी उन्होंने नहीं बताया, कि यूपी की तरफ जाने वाली नहर में जब ऐसी आपातकालीन स्थिति थी तो पानी क्यों नहीं छोड़ा गया? ईस्टर्न और वेस्टर्न कनाल में अगर कुछ भी पानी 20, 30, 40 हज़ार क्यूसेक कुछ भी छोड़ा जाता तो उतना ही वाटर लेवल आगे के इलाकों में डाउन रहता और उतना ही नुकसान कम होता। इसके बारे में भी आज कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। वो कहते हैं कि 1 लाख क्यूसेक के ऊपर पानी हो जाए तो ऑटोमेटिक सिस्टम है कि बंद हो जाते हैं गेट। जब बंद हो जाते हैं गेट, ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो मैं आज उनसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि वो अपनी मैनुअल देख के ये बताएं कि क्या इस ऑटोमेटिक सिस्टम को मैनुअली ओवरराइड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। मुख्यमंत्री होने के बावजूद अगर उनको इतनी तकनीकी जानकारी उनके अधिकारी नहीं देते हैं तो इसका मतलब उनको गुमराह किया जा रहा है। उनको मैनुअली सारे गेट्स को ऑटोमेटिक से ओवरराइड करके खोला जा सकता है। हर सिस्टम में ये प्रबंध होता है और जब आपातकालीन स्थिति हो, लोगों की जान बचानी हो, तो नॉर्मल दिनों के नियम काम नहीं किया करते। ऐसी स्थिति में उस नहर को खोला जाना चाहिए था और अगर नहीं खोल सकते थे तो जैसे ही आम आदमी पार्टी ने वीडियो रिलीज़ किया उसी शाम को उस नहर में पानी जाना कैसे शुरू हो गया। ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी की बनाई गई साजिश के वो पहलू हैं जिनके बारे में आज पूरा देश सवाल पूछ रहा है
क्योंकि 5-6 प्रदेश में बाढ़ होने के बावजूद प्रधानमंत्री विदेश घूमने चले जाते हैं और वहाँ से दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को फ़ोन करने की बजाय एलजी को फ़ोन करके दिल्ली का हालचाल जानते हैं, तो लोगों के मन में ये संदेह है कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में विश्वास है भी या नहीं है, और अगर है लोकतंत्र में विश्वास तो फिर ऐसी घटिया और ऐसी सुनियोजित साजिश क्यों की भारतीय जनता पार्टी ने।